अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अलीगढ़ के अंदर जो आज होली के दिन जुमे के वक्त एक वीडियो निकल कर के आई है, बड़ी ही दिल को दहला देने वाली वो वीडियो है और बड़ी ही बुरी खबर आपके सामने ये आ रही है। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को कुछ आगे बढ़ाऊँगा। देखिए आप सबसे पहले इस वीडियो को। आपने इस वीडियो को देखा और आपको पता चला होगा कि आखिर इस वीडियो में क्या हो रहा है। आप सामने देख रहे होंगे कि मस्जिद पर तिरपाल बंधा हुआ है, मस्जिद पूरी कवर हो हुई है, उसको बिल्कुल कवर कर दिया गया है ताकि यहाँ पर होली का रंग नहीं आए। लेकिन कुछ ऐसे कट्टरपंथी कि जो होली खेलने के लिए जिनको सिर्फ जगह मिलती है तो मस्जिद के सामने जाकर ये सब के सब वहीं रुक गए और खूब वहाँ पर तांडव मचाया, खूब वहाँ पर होलियाँ खेलते हुए नज़र आए और तरह तरह के ये नारे लगाते हुए वहाँ पर नज़र आए। लेकिन इतना ज़रा सोचें कि अगर इस तरीके से होली मनाएंगे तो ये अपने त्यौहार से लोगों को क्या पैगाम देंगे। हालांकि जब त्यौहार आता है तो उस त्यौहार से एक पैगाम देना चाहिए, एक नसीहत लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि हमारा ये त्यौहार इतनी शांति वाला त्यौहार है, इतने भाईचारे वाला त्यौहार है। लेकिन हम उस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं कर, बल्कि हम अपने मुस्तकबिल को ख़राब कर रहे हैं, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल को ख़राब कर रहे हैं और हम एजुकेशन से दूर हटते चले जा रहे हैं। हम रोज़गार पर बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम सिर्फ होली में, गुलाल में और इधर उधर धरनेबाजी में ही महदूद रह चुके हैं। हमको बिल्कुल मिलजुल कर बात करनी चाहिए थी, शिक्षा के लिए मिलजुल कर बात करनी चाहिए थी, नौकरी के लिए। हमने उस चीज़ को तो भुला दिया और हम निकल पड़े हैं रास्तों में जुलूस निकालते हुए, एक दूसरे को इंसानियत आपस में शर्मसार करते हुए, एक दूसरे को मारते हुए। ये सब चीज़ें हमने अपना ली हैं। याद रखो, अगर यही तरीक़ा रहा और इसी सोच को लेकर के अगर चलते रहे तो फिर इस हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान ये बरकरार नहीं रह पाएगा। हिंदुस्तान की आबो हवा ये ख़राब होती हुई नज़र आएगी। हमारे तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है कि हम हिंदुस्तान की आबो हवा को ख़राब ना होने दें, हिंदुस्तान में अमन व सुकून कायम रखें, बरकरार रखें। उसके लिए ज़रूरी यही है कि हम अगरचे कोई भी त्यौहार मना रहे हैं तो अगरचे चाहे मुस्लिम मनाए या हिंदू मनाए, मुस्लिम अगर कोई त्यौहार मना रहा है तो ऐसा नहीं कि मंदिर के सामने जाकर वो त्यौहार मनाए, या कोई हिंदू त्यौहार मना रहा है तो उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी मस्जिद के सामने जाकर के वहाँ पर वो अपना त्यौहार मनाए, या किसी दरगाह के सामने या किसी मदरसे के सामने जाकर के वो अपने त्यौहार को मनाए। हर किस ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि वो ऐसे काम करे ताकि सामने देखने वाले को लगे कि हाँ, इसके त्यौहार से मुझको ये संदेश मिला है और मुझको ऐसा करना है। बल्कि संदेश अगर लड़ाई झगड़े वाला और दिल में बुग़्ज़-ओ-कीना वाला, दिल में हसद वाला अगर हम देंगे तो बताओ फिर हमारे जो छोटे छोटे बच्चे जब ये बड़े होंगे तो इनकी नस्लें क्या करेंगी। ये एक दूसरे की मुँह को ताकते हुए नज़र आएंगे। इसलिए अपने बच्चों को इस चीज़ पर ध्यान दिलाओ कि भाई अपने फ्यूचर की परवाह करो, अपने मुस्तकबिल को रोशन करने की फ़िक्र में लग जाओ। ये बिला वजह नेताओं के चक्कर में आकर के रोटों पर हल्लाबाजी ना करो, अपनी जान को जोखिम में मत डालो, अपनी ज़ात को परेशान मत करो, बल्कि शिक्षा पर ध्यान दो, तालीम पर ध्यान दो और एजुकेटेड बनो। एजुकेटेड बनने के बाद में अब तुम रोड पर आओ इस बात को लेकर के कि सरकार से मांग रखो कि अब हमें सरकारी नौकरियां चाहिए, अब हमें जॉब्स चाहिए, अब जॉब्स चाहिए और हमको अब पढ़ने के बाद अब कोई ऐसी नौकरी चाहिए कि जिससे हमारे मुस्तकबिल रोशन हो,
जिससे हमारी परेशानियां दूर हों, लेकिन इस चीज़ को हमने पीछे छोड़ दिया है और सिर्फ हिंदू मुस्लिम में लग करके हम अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। तो हमको जो मुसलमान भाई हैं उनको भी अगर कोई इन कामों में मुलव्विस है तो उनको भी सीख लेनी चाहिए अपने उलमा से। और अगर कोई हिंदू धर्म के लड़के अगर वो इन कामों में मुलव्विस हैं तो उनको भी सीख लेनी चाहिए अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने बड़े लोगों से। वो बड़े लोग जो कि शिक्षा हासिल कर कर, एजुकेशन प्राप्त करके, वो अच्छी डिग्रियां हासिल कर कर बेहतरीन नौकरियों पर वो फाइज हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। उनको भी अपना आइडियल देखना चाहिए, उनको भी अपना आइडियल देखना चाहिए ताकि उनके तरीके को देखकर वो अपने एजुकेशन लेवल को ठीक करें, अपने एजुकेशन लेवल को ठीक करें और अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। ये इधर उधर जो आए दिन तुम सुन रहे हो, देख रहे हो, जैसे कि अभी रत्नागिरी के अंदर एक मस्जिद पर हमला हो गया, तरावी की नमाज़ पढ़ते हुए होली का रंग डाल दिया गया। अब ये अलीगढ़ के अंदर मस्जिद के सामने हुड़दंग मचाया जा रहा है और जगह जगह अभी तो जुमे की नमाज़ हुई है। अभी आप देखोगे कि किस तरीके से ख़बरें निकल कर के सामने आएंगी कि फ़ुला मस्जिद पर यह मामला हो गया, फ़ुला मस्जिद पर यह मामला हो गया। एक चीज़ ये बताओ, अगर ये मामला हुआ तो क्या उन्होंने अपने मुस्तकबिल को रोशन कर लिया? क्या उनका फ्यूचर आबाद हो गया? हरगिज़ नहीं, ऐसे फ्यूचर आबाद नहीं होता है, बल्कि इस तरीके से तो और उस इंसान को बद्दुआएं लगती हैं उन लोगों की कि जिन पर वो जुल्म कर रहा है, जिन पर वो जुल्म ज़्यादती कर रहा है, उनकी बद्दुआएं लगती हैं। मुस्तकबिल उसका आबाद नहीं होता बल्कि उसका मुस्तकबिल तब से बर्बाद होना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने अंदर, अपने दिल के अंदर इस बात की फ़िक्र रखें कि हम अपने बच्चों को इन गलत कामों से दूर रखेंगे। हम उनके फ्यूचर के लिए उनको बेहतरीन एजुकेशन दिलाएंगे ताकि वो बड़े होकर के उन कट्टरपंथियों वाले माइंड वो ना बनाए और उनका ब्रेन वॉश कोई नहीं कर पाए। सही तरीके से इंसानियत का दर्स देकर वो इस दुनिया में रहें और इस दुनिया से जाएं। वाकई हम भी यही तमन्ना करते हैं और यही दुआ करते हैं हमारे सब मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सिख, ईसाई जितने भी हैं, सब वो इसी तरीके से रहें कि वो हमेशा इंसानियत का पैगाम देते रहें। अगर इंसानियत बरकरार है तो इंसान बरकरार है, और जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं तो वो इंसान ही नहीं होता है। तो आप हजरात इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर फरमाएं और साथ ही साथ एक बात और सुनते हुए जाएं कि ये साइड में जो फातिमा एकेडमी का स्टिकर लगा हुआ है, इसमें मुस्लिम बच्चियां एजुकेशन प्राप्त कर रही हैं, तालीम हासिल कर रही हैं और वो अपने ईमान को बचा रही हैं, शरीयत मुस्तफ़ा को सीख रही हैं, मुर्तद होने से बच रही हैं, दीन मुस्तफ़ा पर चल कर के अमल करने की कोशिश कर रही हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि हम ऐसे बच्चों की मदद करें और मदद करने का तरीका यही है कि आप फातिमा एकेडमी के इस QR कोड को स्कैन कर कर इसमें अपने हिस्सा ज़रूर लें और डोनेट ज़रूर करें। रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, आप जितना भी डोनेट करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। और अगर आप इसमें कोई किताबें डोनेट करना चाहते हैं तो दरस निज़ामी की किताबें या मुताले की किताबें, तो आप वो भी इस दिए हुए नंबर पर रब्ता कर कर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो भी आप इसके ज़रिए पहुँचा सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके हदियों को कबूल अता फरमाए। और बहुत से लोग हदिया कर भी रहे हैं और रोज़ कोई ना कोई करते ही रहते हैं, इंशाअल्लाह उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आप तमाम हजरात से बस यही गुजारिश है कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम हजरात के हदिये को कबूल अता फरमाए। जिन्होंने दे दिया है और जो देने वाले हैं सब के हदियों को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर फरमाएँ। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।